हाँ जी, पढ़े क्या? लास्ट 15 तक जर्नल एंट्री हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है केशव? वापस पूछने का सिलसिला चालू करते हैं। कोई देख तो नहीं लिया ना मेरे पीछे से कि हाँ सर बता पूछेंगे, ऐसे बता देंगे फटाफट फटाफट? कोई ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, इतने मेहनती थोड़ी हैं आप, कैसी बातें कर रहे हो? आप बताओगे तो देख लेंगे अपने आप। चलिए वंदना, तुमसे पूछते हैं। पेड कैश टू चारू 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हर 400, क्या जर्नल एंट्री होगा? चारू को पैसा दिया 9600 और डिस्काउंट रिसीव हुआ उससे 400 का, बताइए। ओके, अमाउंट हम बता दो। हाँ थोड़ा सही है क्या? नहीं, भरत बताओ फिर सही एंट्री। हम्म, यही तो बोला वंदना ने भी, सेम बोला था। ठीक है, ओके, सही है ना? बिल्कुल सर, चारू को पेमेंट हो रहा है तो टू कैश कितना? 9600। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो टू डिस्काउंट रिसीव अपना इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया 400 से, और चारू टोटल अमाउंट से डेबिट हो जाएगी। वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड, शाबाश। नहीं, क्या जोमेटो से कुछ मंगवा रही है क्या? तो अच्छा चल ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट। हाँ केशव, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दिव्या 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर, कैश अकाउंट डेबिट 4900। अच्छा अच्छा, ओके, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिव्या। ओके पार्थ, ओके सारा, ओके। हाँ, डिस्काउंट अलाउड में तो आएगा 100, ओके। कैश में आएगा 4900 और टोटल में 5000, ओके केशव, वेरी गुड। हाँ दिव्या के, ठीक है, करेक्ट है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? सबको पता है ना, जब भी पैसा आता है तो कैश डेबिट किया जाता है या बैंक डेबिट किया जाता है, और जब भी पैसा जाता है तो कैश और बैंक क्रेडिट किया जाता है। कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं, बताओ उन बच्चों का क्या होगा? क्यों बनना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना। पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक डेबिट, पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक क्रेडिट। कोई बच्चे तो ऐसे मासूम होते हैं जो अपनी बुक में अपना नाम लिख देते हैं। मतलब बुक्स ऑफ अखिलेश में अखिलेश अकाउंट आएगा क्या कभी? कभी नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा। यह भी कोड अपनी लैंग्वेज का पार्ट है भैया। अपनी बुक में कभी अपना नाम नहीं आएगा, अपना अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा। हाँ सर, अपना होता है ना वो कैपिटल अकाउंट। अरे वो पार्टनरशिप फर्म हो गया ना, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं हुआ ना, फिर वो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है अपना नाम। ठीक है, अपने में अपना, मैं खुद का अकेला बंदा हूं, मैं लिख रहा हूँ टू अखिलेश कैपिटल, सिर्फ कैपिटल नाम से आ जाएगा ना, डन। ओके, उसके कैपिटल के अलावा तो कभी नहीं आता ना, नहीं आता। ओके, आगे देखो, चलिए। सॉल्ट गुड्स टू गोविंद, हाँ जी, ये बच्चे का क्या नाम? शुभम, ओके। शुभम, आज फर्स्ट डे है क्या? ओके तो अच्छा, बाकी सैटरडे, बाकी फाउंडेशन, हाँ 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 ठीक है। तो बताओ जी, सॉल्ट गुड्स टू गोविंद लिस्ट प्राइस कितना? 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ तो एंट्री बताओ। ओके, कितना अमाउंट से? 6,000, वो 60,000 है वाकई में चश्मे में। हाँ कर लो आराम से कर लो। नहीं फिर भी अगली एंट्री में फिर काम आएगा, ठीक है ना? सोल्ड गुड्स टू गोविंद, हाँ जी। हर्षित, सही है क्या? हाँ निशा, वेरी गुड। नहीं सारा, हाँ अक्षी, हाँ। नहीं पार्थ, किधर लिखा है कैश सेल्स हुआ है?
पैसा तो आया ही नहीं है कि तुम कैश डेबिट करो, तो उधार बेचा है। हाँ अब बताओ। सेल्स टू गोविंद, जब माल बेचते हैं तो सेल्स डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? ये बहुत ही बेसिक चीज है हर्षित, जो हम 2 साल से पिछले रट्टा लगाए जा रहे हैं 11 से शायद, है ना, कि जब माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है, माल बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है। ये तो अब तक रट जाना चाहिए था। इसमें अगर मिस्टेक हो रही है इसका मतलब गड़बड़ है ना। उस गड़बड़ को या तो सुधार लो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है ना, और डेफिनेटली होगी। अगर ये चीज सब चीज़ों में, अगर बेसिक चीज़ में अगर अपना माइंड, अगर हम इस चीज़ के लिए अगर ऐसा भी बोले ना कि हम कंफ्यूज हो गए थे, तो भी गलत है। इस लेवल पे आके अगर हम इस चीज़ के लिए ऐसा भी बोलते हैं ना कि हम कंफ्यूज हो गए थे वगैरह वगैरह एटसेट्रा, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो रट जानी चाहिए थी। परचेज डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है, इसलिए। खैर, हाँ विनीत बताओ। देखो धनंजय अभी भी कैश टू सेल्स कर रहा है ना, बोलने के बाद भी। धनंजय, मैंने अभी भी बोला था माल कैश में नहीं बेचा है तो एंट्री होगी गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल्कुल। और अमाउंट 54,000। शुभम 60,000 नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इफेक्ट भी नहीं देंगे। 60,000 का माल बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 60,000 लिस्ट प्राइस है, तो उसे रिकॉर्ड कितने पे किया जाएगा? 54,000 पे रिकॉर्ड किया जाएगा कि सेल्स हुई कितने की है, 54,000 की। और गोविंद से पैसा कितना लेना है? 54,000 लेना है। किसी से भी फ्यूचर में पैसा लेना होता है तो उसे आज डेबिट किया जाता है, समझ में आया? किसी से भी फ्यूचर में पैसा लेना होता है तो आज उसे डेबिट किया जाएगा, वो हमारी एसेट है। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ओके जी। सर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती क्या? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। जो आप डिस्काउंट अलाउड डेबिट करते हैं या डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करते हैं, वो कैश डिस्काउंट होता है। सर दोनों में फर्क क्या है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जैसे आप लोग देखते हो ना 50% ऑफ, 40% ऑफ, ये सब क्या है? बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और कैश डिस्काउंट क्या होता है? अर्ली पेमेंट के लिए, कि भरत मुझे 1 महीने बाद पैसा देगा, मैंने कहा भरत एक काम करो, अगर 5 दिन में पैसा दे देते हो तो आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा एक्स्ट्रा, दैट इज कैश डिस्काउंट। उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसकी एंट्री पास नहीं की जाती है, नेट वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। डन? ओके, समझ में आया क्या? देखो कितना जरूरी है जर्नल एंट्रीज पढ़ाना, है ना। अब सुनो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आयुषी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके चलो आयुषी, फिर एक और बता दो। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। आयुषी ने कहा, पार्थ ने भी यही कहा, सारा कुछ अलग कह रही है। हाँ हाँ जी, सारा और भरत कह रहे हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। धनंजय भी कह रहा है ड्राइंग्स टू कैश। हाँ अनु, कुछ नहीं कहना चाहती आप इस पर? नो कमेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद की जिंदगी पर है ना, पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है, और पर्सनल नेचर के एक्सपेंस के लिए क्या किया जाएगा? ड्राइंग्स डेबिट किया जाएगा। आप पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल चीज के लिए बिजनेस से कोई रिसोर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग्स डेबिट होगा। भले ही बिजनेस से माल लेकर जा रहे हो, भले ही बिजनेस से पैसा लेके जा रहे हो, भले ही बिजनेस से कोई और एसेट लेके जा रहे हो, हमेशा क्या होगा? ड्राइंग्स डेबिट। बिजनेस कहेगा भैया आप कैपिटल लाए थे तो आपको कैपिटल क्रेडिट किया था ना मैंने, अब भी तुम हमारे यहाँ से कैपिटल लेके जा रहे हो। कैपिटल किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में भी हो सकता है, स्टॉक फॉर्म में भी हो सकता है, कोई एसेट फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब भी कैपिटल तुम लेके जाओगे हम तुम्हारे ड्राइंग्स डेबिट कर देंगे। क्लियर है वाली जी? तो पैसा लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो घर के लिए? बिल्कुल। ओके, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, बिल्कुल ठीक है अक्षी। तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश।
देखो कितनी सारी चीजें हैं जो सुधारने की, इसके बिना रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अगर क्वेश्चन हमको अच्छे से करना है तो हमें जर्नल एंट्री से अपनी कमांड करनी होगी, सब्सिडी बुक पे अपनी कमांड करनी होगी, लेजर पोस्टिंग पे अपनी कमांड करनी होगी, तब जाके वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है। हमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई बच्चा बोलता है ना सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत टफ था, अरे वो टफ नहीं है, उस बंदे को जर्नल एंट्रीज लेजर सब्सिडी बुक नहीं आती है, इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टफ लगता है। अदरवाइज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ाऊंगा, देख लेना, जैसे बीआरएस टफ नहीं था वैसे ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी टफ नहीं होगा। ठीक है, ओके सर बीआरएस भी हमने कहीं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं, ठीक है ना, जिनने नहीं पढ़ा। रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन, ये तो बड़ा सिंपल से मैं बता देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू कमीशन, कंपाउंड एंट्री थी बता दिया। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड और टू कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट चलो ये ट्राई करो, बिल्कुल अनीशा ये ट्राई करो। हाँ जी केशव, लाइफ 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 खुद की जिंदगी की, इसका मतलब वो ड्राइंग से था, ठीक है। हाँ जी ये वाला एंट्री ट्राई करो, विद अमाउंट बताना अगर कोई ऑनलाइन में बताना चाह रहा है तो। और मीत बहुत चुप है, एंट्री क्यों नहीं बता रहा, आया भी नहीं, तबियत वबियत ठीक है। युवराज ऑनलाइन, हाँ जी नाम भूल गया मैं, कुणाल, हाँ बताइए। कैश अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स 18,000, बस फिर हो गया डेबिट और क्रेडिट 18-18 बराबर, फिर क्या काइंड। अच्छा गलत कुणाल, नहीं सारा, बिल्कुल अनीशा करेक्ट है, पार्थ नहीं, नहीं धनंजय, बिल्कुल अनीशा सही है, तांबी अनीशा तांबी, अक्षी करेक्ट है, हाँ जी हाँ विनीत बताओ। हाँ, हाँ बता दो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी ओके करेक्ट है भरत, बिल्कुल विनीत, बिल्कुल अनु, और ऑनलाइन में भी पार्ट सारा बिल्कुल अब सही है। भाई आपने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश पे माल बेचा, इतना सा पढ़ के समझ में आता है। कैश टू सेल्स, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करना नहीं है, तो अपने को क्या करना होगा, सेल्स कितने पे रिकॉर्ड करना होगा, 18,000 पे रिकॉर्ड करना होगा। अब 18,000 की सेल्स के लिए आप क्या मिल रहे, आप क्या दे रहे हैं, 3% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन होगी वो किस पे होगी, 18,000 पे होगी, तो 18,000 का 3% कैश डिस्काउंट भी आप अलाउ कर रहे हैं। तो एक्चुअली पैसा कितना आया, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद सेल्स रिकॉर्ड हो रहा है 18 पे, 18 में 3% का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो बाकी का पैसा आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 17,460, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना, 540, और सेल्स कितना, 18,000। क्लियर है ये वाली चीज, पक्का, किसी को दिक्कत डाउट नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट बताओ, एक टेबल फैन खरीदा, हाँ वंदना, एक टेबल फैन खरीदा, टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, हानु
टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ विनीत, ऑनलाइन मनीषा भी कह रही है टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू कैश। सब लोग ये बोल रहे हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं? बिजनेस का ही है, बिजनेस में लगाया हो। हाँ क्या आएगा? ऑफिस इक्विपमेंट आएगा भैया, ठीक है ना। एक्चुअली एक बात बताओ, तुमने 4 ट्यूबलाइट लगवाई, 2 पंखे लगवाए, हाँ एक एसी लगवाया, तो क्या ऐसे डेबिट करोगे क्या? ट्यूबलाइट अकाउंट डेबिट, बल्ब अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, ये एसेट हमारी, ऐसा थोड़ा ना करोगे, नहीं, वरना बैलेंस शीट में तुम्हारे ऐसे ही दिखेगा, तुम्हारे पास 4 ट्यूबलाइट है, 2 पंखे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, सब ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दो, ठीक है ना। एसेट में ऑफिस इक्विपमेंट की हेडिंग के अंदर ही लिखो, जिसकी डिटेल देनी है उसी के अंदर लिखो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, अब बैलेंस शीट में एक बात बताओ, बैलेंस शीट में क्या नाम से आएगा? हाँ चार पंखे हैं इसके पास, हाँ 2 ट्यूबलाइट है इसके पास, कैसी एसेट है बैलेंस, है ना। कोई कंपनी के अंदर पैसा भी नहीं लगाएगा, ठीक है, ओके। तो क्या लिखने का? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। चलिए, ऑफिस एसेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं। टेबल फैन है, हाँ वो अगर टेबल होता तो अपन फर्नीचर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर टेबल ऐसे नहीं कि 4 टेबल है मेरे पास, हाँ 50 कुर्सियां हैं मेरे पास, ठीक है ना, ऐसा नहीं जाएगा वो, ठीक है, वो फर्नीचर की हेडिंग में आएगा। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कौन बताएगा? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिल्कुल कुणाल, बिल्कुल केशव। बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया, तो बैंक डेबिट टू कैश, ओके। और इसी का उल्टा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज में आएगा ना, ओके, ठीक है जी। आगे देखते हैं। व्हेन चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम चंदू आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, जब चेक और ड्राफ्ट रिसीव हो गया किससे? चंदू से, और सेम डे बैंक में जमा करवा दिया, क्या एंट्री करोगे? चंदू टू बैंक, ओके केशव। बैंक टू चंदू, अच्छा, ओके। पार्थ, अनीशा, अक्षी, धनंजय, सब बच्चे बोल रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ओके। क्या? देखो, सीएमए, सीए, इन सब में चेक को कैश की तरह ट्रीट किया जाता है, चेक को कैश की तरह ट्रीट किया जाता है, और क्योंकि वो सेम डे आपने बैंक में जमा करवा दिया है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू, देने वाला कौन? चंदू, चंदू को तो क्रेडिट करो, है ना। चंदू ने पैसा दिया है तो उसका लायबिलिटी होगा, तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब वो एसेट होगा अपना, तो एसेट होगा तो अब एसेट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, डेटर था, डेटर कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदू, ये करेक्ट एंट्री होगा। और अगर वो चेक और ड्राफ्ट मिला और सेम डे नहीं जमा करवाया बैंक में, तो क्या होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू होगा, ठीक है ना। चेक इन हैंड कर सकते हैं, बट अभी अपने को सी और सीएमए के अंदर जितना भी होता है वो सब के क्या करना होता है? कैश के इक्विवेलेंट उसको ट्रीट करना होता है। मान लो तुम कैश बुक बनाना है, तो कैश बुक में कैश कॉलम में दिखाओगे, फिर इसको तो चेक इन हैंड लिखोगे तब तो कैश में किधर आएगा? तो इसको कैश बुक में दिखाना है, कैश कॉलम में, और अगर वो सेम डे जमा करवा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो तो एक ही बात है ना, क्रॉस हो जाएगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, तो फिर बचेगा तो भाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसको कैश के इक्वल ही ट्रीट करना है, और सेम डे अगर बैंक में जमा करवाओ तो बैंक डेबिट कर देना है, ठीक है। अपन यही फॉलो करेंगे, क्योंकि सीए सीएमए सब में यही चलता है। वो 11th में अपन करते थे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, अभी नहीं, ठीक है, ओके। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। आगे देखो, तो याद रहेगा ना, सेम डे अगर जमा करवा देते हो तो बैंक बैलेंस बढ़ा दो, सेम डे जमा नहीं करवाते हो तो कैश के इक्वल ट्रीट करो। आगे देखो,
नेक्स्ट, सिद्धि डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 7,000। सिद्धि ने डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए हैं 7,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू सिद्धि अकाउंट, बिल्कुल बैंक बैलेंस बढ़ गया और सिद्धि के क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चीनू 5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवाया बट डिसऑनर्ड, क्या करोगे? चेक रिसीव्ड फ्रॉम चीनू डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, क्या बोल रहे हैं? चेक जब चीनू से मिला होगा और डिपॉजिट करवाया होगा बैंक में, तो आपने एंट्री क्या किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चीनू। जब चेक जमा करवाया होगा तो एंट्री क्या किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चीनू। अब वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। तो जो एंट्री आपने किया था उसी को क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? चीनू अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके जी। नेक्स्ट देखो, पेड वेजेस बाय इश्यू ऑफ चेक, वेजेस का पेमेंट किया चेक देकर, तो एंट्री क्या करोगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल। वेजेस टू कैश तो नहीं करोगे ना, ये तो नहीं देखोगे ना कि सामने वाला उस चेक को लेके गया है कि नहीं गया है, बैंक के अंदर सेम डे डिपॉजिट करवाया है कि नहीं करवाया है। नहीं सर, ये जब चेक हमको मिलता है ना तब के नखरे होते हैं कि सेम डे बैंक में जमा करवाया तो बैंक डेबिट करेंगे, सेम डे नहीं करवाया तो कैश डेबिट करेंगे। वरना किसी को हम अगर चेक दे देते हैं तो हमेशा क्या करेंगे? टू बैंक करेंगे। बीआरएस में काम आता है कॉन्सेप्ट, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो जैसे ही चेक इशू करते हैं हम हमारे यहाँ पे बैंक बैलेंस कम कर देते हैं। क्लियर है वाली चीज? ओके। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूछना नहीं है सामने वाले को। पता चले मैं केशव को रात को 12 बजे भी फोन करके पूछा, भाई तूने वो चेक जमा करवाया कि नहीं करवाया, मेरे को एंट्री पास करना है। 11:59 से लेकर हाँ 12 बजे तक बात कर रहा हूँ कि हाँ अभी पक्का तूने चेक जमा नहीं करवाया, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्लियर है? ओके। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सोच के बोलो। इंटरेस्ट खर्चा है कि इनकम है? बैंक ने चार्ज किया है, मतलब चार्जेस है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो गया तो टू बैंक। बिल्कुल धनंजय, बिल्कुल अक्षी, पार्थ, अनीशा, सारा, इंटरेस्ट टू बैंक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम बैंक इंटरेस्ट। ओके। हाँ जी, तो भी यही होगी। मान लो आपके पास चीनू का से चेक आया और आपने सेम डे बैंक में जमा नहीं करवाया, तो आप एंट्री करोगे कैश टू चीनू। अगले दिन बैंक में जाओगे जमा करवाने के लिए, तभी तो बाउंस होगा, उसके बिना तो बाउंस होगा नहीं। पढ़े पढ़े देख के तो बाउंस होगा नहीं कि हाँ अरे ये डिसऑनर हो गया है, ठीक है ना? नहीं। तो अगले दिन बैंक के पास जाओगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल। तो चेक मिला तुमको तो तुमने जमा नहीं करवाया सेम डे, कोई ना, कैश टू चीनू किया होगा। अगले दिन बैंक में गए होंगे, जमा करवाया होगा, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अल्टीमेटली क्या बच गया? कैश से कैश कैंसल, बैंक अकाउंट डेबिट टू चीनू बच गया। बस डिसऑनर होने पर एंट्री रिवर्स मारना, चीनू टू बैंक। ओके। नेक्स्ट, लालू हु ऑड अस, जो हमें कितने रुपए देने वाला है? 10,000 रुपए, इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, और 40 पैसा इन रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। 1 रुपए में 40 पैसा मिल रहा है, बताओ जी। ₹1 में 40 पैसा मिल रहा है। तो दोनों को मिला दें एंट्री को, हाँ क्या हो जाएगी? ओके ओके, करेक्ट है क्या? ओके अनीशा, ओहो अनीशा तांबी, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड,
ये कैसे हुआ? हाँ निशा सैनी करेक्ट है। अरे अरे निशा सैनी, लेकिन अमाउंट में गड़बड़ है। अक्षी करेक्ट है। हाँ हाँ जी। लालू 10,000 रुपए मांगते थे, दिवाली हो गया, 1 रुपए में 40 पैसा मिला। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 60 पैसे। 100 होते हैं क्या? अच्छा ठीक है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 100 में से 40 पैसा मिल गया, मतलब 40% मिल गया है, 60% डूब गया है। तो जितना मिल गया कैश अकाउंट डेबिट 4,000, जितना डूब गया बैड डेट अकाउंट डेबिट 6,000 टू लालू 10,000। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू लालू। समझा क्या? वेरी गुड। ओके भरत, पुराने न्यूज़पेपर बेचे, रद्दी वाला। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस इनकम नाम से आ जाएगा, ठीक है ना। अदर इनकम है, छोटा मोटा इनकम है ना। वैसे भी तुम गोलगप्पे खा जाओगे उसके, है ना, बिल्कुल। चलो अब देखो नेक्स्ट, पेड टू मीरा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 1,000। 900 रुपए दिया उसको फुल सेटलमेंट में, तो क्या करोगे? मीरा अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1,000। ओके, टू कैश 900 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, फुल सेटलमेंट में जब भी होता है तो डिस्काउंट कर दिया जाता है, डेबिट या क्रेडिट। ओके, पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। ओके पार्थ, नेक्स्ट। हाँ निशा बिल्कुल। चलो ये बताओ, मशीनरी खरीदा 10,000 का, 500 रुपए कैरेज का लग गया, रिपेयर का लग गया 2,000। अच्छा, मशीन अकाउंट डेबिट 12,500 टू कैश अकाउंट 12,500। या आयुषी कुछ और कहना चाहती है? अभी पूछते हैं क्या। मशीन अकाउंट डेबिट कोई ऐसा कहना चाहता हो 10,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 500, रिपेयर अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश। देख लो लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर ऐसा बोलना चाहते हो तो, उसके बाद नहीं दूंगा। शुभम मन में आ रही है? नहीं बोलना। ओके, सब इंक्लूडेड होता है सर। फर्स्ट टाइम जब भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट पे जो भी खर्चा होता है रेडी टू यूज तक का, वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड किया जाता है। तो मशीनरी अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा 12,500 और टू कैश अकाउंट। ओके, एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया, जो भी खर्चा अप टू कब तक, एसेट गेट रेडी टू यूज। ओके, सब एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया, ड्रॉइंग्स टू कैश। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स टू एसेट। ओके, चैरिटी में गुड्स दे दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ओके, ये परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर जब पहले माल खरीदा था तो परचेज डेबिट हुआ था, वही खरीदा हुआ माल तो हम एज इट इज दे रहे हैं। खरीदा हुआ माल एज इट इज, अगर जब खरीदा था तो परचेज डेबिट किया था। खरीदा हुआ माल अगर एज इट इज आप यूज कर लेते हो, घर ले जाते हो, चैरिटी में दे देते हो, फ्री सैंपल में दे देते हो, एडवर्टीजमेंट। लॉस बाय किसी भी तरीके से, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, किसी भी तरीके से हो जाता है, या किसी एसेट को बनाने में यूज कर लेते हो। मतलब तुम्हारा काम सीमेंट का है और तुमने इस बार क्या बना लिया, खुद की बिल्डिंग बना ली है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, वो खरीदा हुआ माल काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो टू परचेजेस एज इट इज जब भी यूज करोगे तो जिस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स है, चैरिटी है, फ्री सैंपल है, लॉस बाय फायर एटसेट्रा, और एसेट बनाने में ले रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, परचेजेस अकाउंट। जो डेबिट हुआ था परचेज, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एज इट इज तुम अगर रिटर्न कर रहे हो तो सप्लायर को, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, रिटर्न वर्ड यूज किया जाएगा, ना कि टू परचेज, ठीक है ना। ओके, यूज कर रहे हो तो टू परचेज, लौटा रहे हो तो टू परचेज रिटर्न, और अगर बेच रहे हो कुछ प्रॉफिट जोड़कर तो डेटर टू सेल्स।
क्लियर है वाली चीज? ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फ्री सैंपल में दिया तो फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, कैश 4,000 रुपए और गुड्स 6,000 रुपए, क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 और टू परचेजेस 6,000। वेरी गुड। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। पैसा लेके गया तो कैश कम हो गया, गुड्स लेके गया तो परचेज किया हुआ माल कम हो गया। ओके, नेक्स्ट, बैड डेट अकर्ड प्रीवियसली, रिटर्न ऑफ। पहले बैड डेट हुआ था, राइट ऑफ कर दिया गया था, बैड डेट टू डेटर, नाउ रिकवर्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, पैसा डूबा हुआ था अभी मिल गया, हाँ सारा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। नेक्स्ट, घोड़ा खरीदा बिजनेस के लिए, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। घोड़ा थोड़ा लिखोगे, है ना, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो घोड़ा खरीदा था ना ऊपर 15,000 में, मर गया, उसको बेचने से 1,000 मिला, क्या करोगे एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 1,000 से। टू लाइव स्टॉक कितने से? 1,000 से। तो लाइव स्टॉक का अकाउंट ओपन रह गया, डेबिट तो तुमने 15 से किया था, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 और पीएनएल अकाउंट डेबिट कितने का? 15,000 का। घोड़ा तो 15,000 का था ना। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट नुकसान हो गया ना 14,000, और टू लाइव स्टॉक कितना? 15,000। हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है। अब वो घोड़ा नहीं रहा तो घोड़े का कोई वैल्यू रहेगा क्या बैलेंस शीट में? नहीं रहेगा ना। तो ये दिमाग काम करना चाहिए कि भैया अगर हमने पहले 15,000 से डेबिट किया था तो अब क्रेडिट भी 15,000 से होगा। क्लियर है? तो कैश अकाउंट डेबिट 1,000, नुकसान हुआ 14,000, और टू लाइव स्टॉक पूरा 15,000। ओके नेक्स्ट, चलो ये ट्राई करो। गुड sold for cash to a customer for rupees 6,000 and collected 10% sales tax on it. Cash to sales, कैश टू सेल्स कितना अमाउंट? 6,600। और कोई? अच्छा नहीं लग रहा है? टैक्स अमाउंट में प्लस हो जाएगा। क्या प्लस हो जाएगा? एंट्री बताओ, एंट्री। इधर उधर के रास्ते मत निकालो। हाँ बोलो। बिल्कुल अनीशा सैनी, करेक्ट है। नहीं धनंजय, हाँ जी। माल बेचा कैश में 6,000 का और 10% सेल्स टैक्स भी कलेक्ट किया। बिल्कुल अनीशा तांबी करेक्ट है। हाँ तांबी गलत है, अनीशा तांबी अमाउंट में गड़बड़ है। 6,000 में शामिल कहाँ लिखा हुआ है? हाँ पार्थ सही है। पैसा कितना है तुम्हारे पास टोटल? 6,600। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 6,600। लेकिन माल कितने का बेचा है? 6,000 का। तो टू सेल्स आएगा 6,000, और उस पर आपने क्या कलेक्ट किया है? सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है, तो टू सेल्स टैक्स लायबिलिटी भी आएगा। आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे?
तो ये आपकी लायबिलिटी है कि नहीं है? लायबिलिटीज क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट 6600, टू सेल्स अकाउंट कितना 6000, ये आपकी इनकम है, और टू सेल्स टैक्स पेबल ये आपकी लायबिलिटी है। ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? ऐसे ही जीएसटी का होता तब भी यही होता। जीएसटी की एंट्रीज कभी सीखी है तुम लोगों ने? 11-12 में की थी ना? चलो ठीक है। उसमें क्या होता है, जब माल खरीदते हैं या कुछ भी सामान खरीदते हैं और जीएसटी पे करके आते हैं तो इनपुट जीएसटी डेबिट होता है। क्या डेबिट होता है? इनपुट जीएसटी। हाँ, और जब हम कलेक्ट करते हैं, हमने जब माल बेचा तो हम आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है ये वाली चीज? ओके। और फिर आउटपुट जीएसटी का पेमेंट करना होता है, तो जितना इनपुट जीएसटी अवेलेबल है वो तो इनपुट जीएसटी से कर देते हैं और बाकी का कैश में दे देते हैं। समझते हो ना? जीएसटी की भी अभी कभी मान लो अकाउंटिंग तुमको सीखना हो, करना हो, तो बड़ा सिंपल सा है। मान लो तुमने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, और उस पर 1 लाख रुपए के माल पे जीएसटी भी देकर आए हो, ठीक है ना, तो मान लो तुम, हाँ, जीएसटी का रेट है 18%, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट करोगे 9000 से, और फिर इनपुट एसजीएसटी डेबिट करोगे 9000 से, और टोटल पेमेंट कितना करके आए हो टू कैशिया बैंक? हाँ जी, कितना? 1,18,000 का। फिर जब तुम माल बेचोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, मान लो तुम 1,50,000 में माल बेचते हो, ठीक है, 1,50,000 में माल बेचते हो, तो टू सेल्स कितना आएगा? 1,50,000, और उस पर जीएसटी भी कलेक्ट कर रहे हो, तो बिलिंग 1,50,000 की नहीं है, बिलिंग ज्यादा की है, उस पर जीएसटी भी होगा, तो उस जीएसटी के लिए क्या करोगे? टू आउटपुट, हाँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी भी होता था ना? बिल्कुल। ओके, ठीक है जी। कितना? मान लो भाई 9% रख लेते हैं, कितना होएगा? 13,500 और 13,500। ओके, टोटल में 1 लाख कितना बैठेगा? 27, हाँ, 1,77,000। ओके, फिर उसके बाद जब तुमको इस आउटपुट जीएसटी का पेमेंट करना होगा, ये लायबिलिटी है ना तुम्हारी? बिल्कुल। और ये तुम्हारी एसेट है, ये लायबिलिटी और ये तुम्हारी एसेट। जब तुमको आउटपुट जीएसटी का पेमेंट करना होगा, तो जितना तुम क्रेडिट ले सकते हो इनपुट जीएसटी का, उतना तुम इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले लेना। कौन किससे सेटल हो सकता है वो देखना पड़ेगा ना। सीजीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी से एसजीएसटी, और फिर बच जाता है तो ऑपोजिट वाले से भी हो जाता है सेटलमेंट। वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और जितना इनपुट से एडजस्ट हो ठीक है, बाकी का गवर्नमेंट को पैसा दे देना तो बैंक। क्लियर है? तो जितना इसका क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है, बाकी का तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 27,000 में से मान लो 18,000 का क्रेडिट मिल गया, बाकी 9,000 तो तुमको पे करना पड़ेगा ना। सर हम क्यों पे करेंगे? अरे कलेक्ट किया है ना तुमने यार, किया है कि नहीं किया? बिल्कुल। समझा क्या? पक्का? ओके, आगे बढ़ेगा। जीएसटी की एंट्री सीख जाओगे ना ऐसा? हाँ सर, याद रख लेना, कभी भी देख लेना। सर मशीन में भी यदि टैक्स होता तो वो भी इंक्लूडेड होता ना। मशीन पे भी होता तब हम मशीन को वैल्यू को मशीन डेबिट करते और जीएसटी जो दे रहे होते टू इनपुट जीएसटी डेबिट करते अलग से। क्लियर है? मशीन का वैल्यू अलग, जीएसटी का वैल्यू अलग। ओके, अलग अलग दिखाते हैं परचेज करते वक्त भी। बिल्कुल, मशीन पे होता तब भी टैक्स का अमाउंट अलग से दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि उस टैक्स के रिगार्डिंग तुमको क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा। अगर उस टैक्स का तुमको फ्यूचर में क्रेडिट नहीं मिलना हो तो यस, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लिया जाएगा। अगर रिफंड, मतलब जैसे ये जो जीएसटी तुम देके आ रहे हो, तुमको पता है कि तुमको आगे चल के इसका क्या मिल जाना है? क्रेडिट मिल जाना है, तो जीएसटी अलग से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मशीनरी की वैल्यू या परचेज वैल्यू ही बढ़ाना पड़ेगा।
मान लो मैं कोई ऐसा टैक्स दे के आ रहा हूँ जिसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान लो मैं कस्टमर हूँ, मुझे आगे उस माल को बेचना नहीं है, मैं तो कंज्यूमर हूँ लास्ट, मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना, तो फिर मेरी परचेज कॉस्ट बढ़ी भी आएगी। मैं जैसे उसने माल बेचा ना 6,000 का, 600 रुपए का सेल टैक्स और लगाया था, मेरी परचेज कॉस्ट ही कितनी होगी? 6,600। क्लियर है वाली चीज? ओके, क्योंकि मुझे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा आगे चल के। ठीक है जी, आया अक्षी समझ में? फटाफट से लास्ट एंट्री कर लें क्या? हाँ बिल्कुल। इन्फोसिस के शेयर खरीदे हैं 50,000 के, ब्रोकरेज दिया है 2% बाय इश्यू ऑफ चेक, तो कैसे होगा? शेयर खरीदते हैं तो प्लेटफॉर्म होता है ना शेयर खरीदने का, जीरोधा है, एंजल है, कभी नाम सुना है तुमने? शेर खान सुना है? और ग्रो ऐप सुने हैं कि नहीं सुने हैं तुम लोगों ने नाम? हाँ तो हाँ, एंजल वन बोला ना, तो ये सब सुने ना? नहीं सुने तो सुनने लग जाना, बहुत काम आने वाला। तो वहां जाके तुम शेयर खरीद रहे हो, तो शेयर खरीद रहे हो मान लो इन्फोसिस का, तो तुमने इन्वेस्ट किया ना उसमें, तो इन्वेस्टमेंट इन इन्फोसिस लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने का? सर शेयर वैल्यू 50,000 का था और 2% ब्रोकरेज भी दिया है, तो वो ब्रोकरेज हमारे किस में ऐड हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। तो 50,000 पे 2% कितना? 1,000, तो 51,000 का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा टू बैंक अकाउंट कितना? 51,000। क्लियर है? तो ब्रोकरेज अलग से नहीं डेबिट करना, ब्रोकरेज किसके लिए पे किया तुमने? इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है वाली चीज? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन? चलिए ओके सर। हाँ आप स्टॉक्स बिल्कुल पार्थ, कल पढ़ेंगे क्या? सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब्सिडियरी बुक्स के बारे में। ठीक है जी, ओके। तो आज के लिए अभी इतना ही, जर्नल कंप्लीट है अपनी तरफ से। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।